नटकासुर प्रकरण। नागनाथ जी के टेकड़ी पर आकर रहने के पश्चात दर्शनार्थियों का आना जाना काफी बढ़ गया था। ऊपर जाने का मार्ग भी काफी सुधरता जा रहा था। नागनाथ जी तथा अन्य साधक प्राय अपने ध्यान में ही रहते थे। यदि कोई साधक मिल जाता तो लोग उससे थोड़ी बातचीत कर लेते थे, अन्यथा कुटिया के बाहर से ही प्रणाम कर लेते थे। लोगों के लिए माताजी का आकर्षण तो था ही। नटकासुर नामक व्यक्ति उस समय डाका डालने तथा लूटपाट मचाने में काफी ख्याति प्राप्त था। उसने जब देखा कि टेकड़ी के आसपास के वनों में लोगों का आवागमन बहुत बढ़ गया है, तो उसने इसी क्षेत्र को अपनी गतिविधियों के लिए उपयुक्त समझा। उसके पास शस्त्रों से सुसज्जित लोगों का एक जत्था था। अतः वन में जाते दर्शनार्थियों को मारना लूटना आरंभ कर दिया। लूटपाट, कत्ल तथा बलात्कार की घटनाओं से आसपास के सभी गांवों में आतंक व्याप्त हो गया। जैसा कि लिखा जा चुका है कि नागनाथ जी प्राय अपनी कुटिया में ध्यानस्थ ही रहते थे। जब वे ध्यान से उठे तो उन्हें बताया गया कि नटकासुर नामक डाकू ने जंगल में आतंक फैला रखा है। कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें उसने यात्रियों को लूट लिया है। कुछ लोगों की उसने हत्या भी कर दी है। बलात्कार भी हुए हैं। यात्री यहाँ आने से डरने लगे हैं। एक शिष्य, महाराज जी, क्या आप अपने तपोबल से इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते? योगी नागनाथ, अवश्य कर सकते हैं, किंतु क्रोध करना हमारे साधन के नियमों के विरुद्ध है। अन्यथा उसे योग बल से भस्म कर सकते हैं। हम उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, किंतु कठिनाई यह है कि ऐसे लोग किसी उपदेश को ग्रहण नहीं करते। पर हम उसे एक बार समझाने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इतना कहकर योगी नागनाथ जंगल में गुम हो गए। कुछ शिष्यों ने साथ चलने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया। कहा, मेरा अकेला जाना ही उचित है। किंतु आप उसे इतने विशाल जंगल में ढूंढेंगे कैसे? पूछने पर योगी जी ने कहा, यह योगी के लिए कठिन कार्य नहीं, तुम चिंता मत करो। योगी नागनाथ जी सीधे वहीं जहां पहुंचे जहां नटकासुर अपने डाकू समूह के साथ बैठा था। योगी नागनाथ जी, मैं नागनाथ हूँ जो इस टेकड़ी के ऊपर रहता हूँ। नटकासुर, तो तुम हो वह महात्मा जिसके दर्शन करने इतने लोग आते हैं। सुना है कि तुम बहुत चमत्कारी हो। हम भी तुम्हारा कोई चमत्कार देखें। यदि ऐसे ही सिद्ध हो तो अपने भक्तों की रक्षा क्यों नहीं करते? योगी नागनाथ, सिद्धियां साधन मार्ग में एक पड़ाव है, कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं। फिर मुझे सिद्ध होने का प्रमाण पत्र तुमसे लेने की आवश्यकता नहीं। मैं तो तुम्हें केवल यह समझाने आया हूँ कि निर्दोष प्राणियों की हत्या करने से तुम्हें कुछ लाभ नहीं। यदि तुम्हें धन माल का लोभ है, वह तो प्रारब्ध से प्राप्त होता है, और यदि तुम यह कुकर्म नहीं करोगे तो तुम्हारा भाग्य किसी अन्य उपाय से तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा धन तुम्हें दिलवा देगा। ऐसे धर्म विरुद्ध कार्य करके तुम पाप के भागी बनकर अपना परमार्थ क्यों बिगाड़ते हो? नरकासुर, यह उपदेश की बातें अपने शिष्य भक्तों को सुनाना, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला। नटकासुर कह तो गया, किंतु योगी नागनाथ की निर्भीकता से उसका अंतर दहल गया था। उसका मन हो रहा था कि यह साधु शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चला जाए। उसके पांव जैसे सुन्न होते जा रहे थे। वह अच्छी तरह बोल भी नहीं पा रहा था। फिर किसी तरह उसने कहा, यदि अपनी कुशलता चाहते हो तो तत्काल यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारे शिष्य तुम्हारी लाश ढूंढते फिरेंगे। योगी नागनाथ,
सत्य ही कहा है कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उसे विवेक की बातें अच्छी नहीं लगती। काल उसके सर पर मंडराने लगता है। अब तुम अपनी कुशलता की चिंता करो। इतना कहकर नागनाथ वापस हो लिए। एक डाकू, इस साधु की जुबान कैसे चल रही थी? आपने उसे वापस क्यों जाने दिया? नटकासुर, यमलोक भेजने के लिए एक ही हाथ काफी था, किंतु यह सोचो, इसका जीवित रहना तथा इस टेकड़ी पर वास करना हमारे हित में है, तभी तो इतने लोग आते हैं यहाँ। यदि यह मारा जाए तो समझो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी हाथ से गई। इस पर डाकू हंसने लगे। जब योगी नागनाथ टेकड़ी पर लौटे तो कुछ गंभीर थे। शिष्यों के पूछने पर उन्होंने बताया, जैसी आशा थी वैसा ही हुआ। वह कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इतना कहकर अपनी कुटिया में जाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में भगवती ने प्रकट होकर कहा, नागनाथ, चिंता मत कर। नटकासुर का पाप का घड़ा अब भरने ही वाला है। एक बूंद की ही कमी रह गई है। अगले दिन कुछ दर्शनार्थी जंगल में से आ रहे थे कि नटकासुर ने अपने दल बल के साथ उनको घेर लिया। कुछ दर्शनार्थियों ने उसका सामना करने का प्रयत्न किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके कटे हुए सर लोगों ने योगी नागनाथ के सामने लाकर रख दिए। वे हाहाकार कर रहे थे, योगी जी से सुरक्षा प्रदान करने की याचना कर रहे थे। अजीब दिल दहला देने वाला दृश्य उपस्थित था। योगी नागनाथ का हृदय नरमुंडों को देखकर दुखी हो गया। वह लपक कर उठे तथा माताजी की गुफा में जाकर भगवती चामुंडा से प्रार्थना करने लगे। माता, आपने कहा था कि इस दुष्ट के पाप के घड़े में एक ही बूंद की कमी है, किंतु अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि बाढ़ का पानी घड़े में प्रवेश करता जा रहा है। आपने कृपा करके मुझ में ऐसी शक्ति भर दी है कि मैं भी उसे दंड दे सकता हूँ, किंतु हे माँ, यह यश तुम्हें ही प्राप्त होना चाहिए। माता चामुंडा, तुम चिंता क्यों करते हो? अब नटकासुर को दंड देने का समय आ गया है। अब कुछ ही क्षणों की बात है। योगी नागनाथ ने देखा कि भगवती की प्रतिमा से ज्योति निकलकर आकाश में विलीन हो गई। पेड़ों के झुरमुट में जहां नटकासुर अपने साथियों के साथ आज की घटना के विषय में विचार कर रहा था, कहीं से आवाज आई, हे अभिमानी मूर्ख, अपने पापों के दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है। नटकासुर ने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, हे मायावी नारी, छिप छिप कर क्या बोल रही है? हिम्मत है तो सामने आ। फिर आवाज आई, मैं तुम्हें दर्शन देने नहीं आई, दंड देने आई हूँ। पाप करते समय तुमने तनिक भी संकोच नहीं किया, किंतु कर्मों के परिणाम से कोई भी बच नहीं सकता। नटकासुर इधर उधर देखने लगा। भय से उसका शरीर थर थर कांप रहा था। यह ध्वनि उसे अपनी मौत का संकेत दे रही थी। फिर भी उसने मिथ्या उत्साह दिखाते हुए तलवार हाथ में ले ली, किंतु अब उसका जीवन काल समाप्त हो चुका था। भय चित्त पर एक ऐसा आक्रमण है जिसमें विकार तथा मन के दोष रूपी सभी दैत्य मिलकर आक्रमण करते हैं, चित्त पर आघात करते हैं। सारा जगत ही किसी न किसी कारण भयभीत बना रहता है। यदि कहा जाए कि जगत भय का ही दूसरा नाम है, तो अतिशयोक्ति न होगी। नटकासुर को अपना अतीत आंखों के सामने दिखाई देने लगा। किसी का वध कर रहा है, किसी को लूट रहा है, तो किसी से बलात्कार कर रहा है। उसमें पश्चाताप की अग्नि धधक उठी, किंतु अब तक काफी देर हो चुकी थी। मौत सामने खड़ी उसे ललकार रही थी। इतने में एक हाथ में त्रिशूल लिए, लाल लाल आंखें, शरीर क्रोध से कांपता हुआ उसे एक स्त्री दिखाई दी। भगवती ने कहा, पाप का फल कभी भी मीठा नहीं होता, ना ही अपने कर्मों के फल से कोई बच सकता है। यह कहकर उसने त्रिशूल नटकासुर की ओर फेंका
जो उसकी छाती चीरता हुआ दूसरी ओर निकल गया। वास्तव में भगवती दैत्यों के रूप में दोष युक्त भावों का संहार करती है। दैत्य अपने पापों तथा कुकर्मों के कारण सदैव तनावग्रस्त तथा भययुक्त बने रहते हैं। दोष मुक्त हो जाने पर दैत्य भी भयमुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब वे दैत्य रहते ही नहीं, उनका कल्याण हो जाता है। भगवती के समीप दैत्य, देव, मानव सभी एक समान है। वह जगत माता होने से सभी को एक समान स्नेह करती है। दैत्यों को भगवती नहीं, अपने पाप ही मारते हैं। जब त्रिशूल नटकासुर की छाती से आर पार हो गया तो उसका शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा। वह तड़पने लगा। भगवती ने जब त्रिशूल उसके शरीर से निकाला तो उस पर खून नहीं था, जबकि नटकासुर लहूलुहान था। यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने महाराज श्री से पूछा, इसमें क्या रहस्य है? त्रिशूल आर पार हो गया, नटकासुर लहूलुहान हो गया, पर त्रिशूल पर खून का निशान नहीं। महाराज श्री, यही तो भगवती की लीला है। वह सब कार्य करती हुए भी इस प्रभाव से निर्लिप्त रहती है। साधन में तुम्हें जो क्रियाएं होती हैं, उनको करने वाली शक्ति पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। भगवती का त्रिशूल भगवती की शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल ने क्रिया की, किंतु उस क्रिया का कोई प्रभाव ग्रहण नहीं किया। उस पर रुधिर का निशान तक नहीं लगा। नटकासुर घायल अवस्था में पड़ा तड़प रहा था। उसका सारा अतीत उसकी आंखों के सामने ही निकलता जा रहा था। सभी किए हुए कुकर्म स्मरण हो रहे थे। अब उन सब के लिए उसके मन में पश्चाताप था। एक और मन में पश्चाताप तो दूसरी ओर भगवती के दर्शन। उसने मन ही मन भगवती को प्रणाम किया तथा कहा, हे माँ, मैं धन्य हो गया जो तुम्हारे हाथों से मुक्ति को प्राप्त हो रहा हूँ। मैंने जीवन भर पाप कमाए हैं। बलिष्ठ होने के घमंड में सदैव मेरा माथा ऊंचा रहा है। मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की हिंसा करके मुझे सुख मिलता रहा है। मनुष्यों को मक्खी की तरह मसल डालना मेरे लिए खेल के समान था। महिलाओं तथा बच्चों तक को भी मैंने क्षमा नहीं किया, किंतु अब उस सब का पटाक्षेप हो रहा है। हे माँ, तुम जगत जननी हो, सारा संसार तुम्हारी संतान है। तुम दया तथा वात्सल्य का मूर्तिमान स्वरूप हो। हे माँ, ऐसी कृपा करो कि मैं सदैव तुम्हारे चरणों में ही पड़ा रहूं। भगवती, नटकासुर, तुमने आजीवन पाप कमाए हैं, किंतु अंत समय में सद्बुद्धि ने तुम्हारे कल्याण का मार्ग खोल दिया है। मैं वरदान देती हूँ कि तुम इसी प्रकार परमार्थ के पथ पर आरूढ़ बने रहो तथा तुम्हारे हृदय में मेरा वास बना रहे। भगवती की प्रतिमा में चरणों के पास जो एक धराशायी होकर दैत्य पड़ा है, वह नटकासुर का ही प्रतीक है। नटकासुर मारा गया। यह समाचार आंधी की तरह तीव्र गति से सभी गांवों में फैल गया। नटकासुर के साथ ही उसके सभी साथी भी मारे गए, किंतु यह किसी को पता ही नहीं चला कि वह कैसे मरा तथा किसने मारा। जब लोगों ने योगी नागनाथ से पूछा तो उन्होंने कहा, कैसे भी मरा हो तथा किसी ने भी मारा हो, किंतु यह बात निश्चित है कि भगवती की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वही सारे जगत को चला रही है। वही प्रत्येक घटना का कारण है। माध्यम चाहे किसी को भी बना ले, किंतु सब कुछ करने वाली वास्तविक सत्ता वही है। एक नटकासुर तो क्या, यदि उसकी भ्रिकटी तन जाए तो आंख झपकने में सारा संसार समाप्त हो जाता है। उस दिन के पश्चात गांव के लोग भगवती चामुंडा तथा योगी नागनाथ के दर्शनों के लिए बेखटके आने लगे। जय गुरुदेव।